కోసం కేసీఆర్ చేపట్టిన చారిత్రాత్మక దీక్షను పురస్కరించుకొని నిర్వహించిన దీక్షా దివాస్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే తెలంగాణ సాధన కోసం కేసీఆర్ చేపట్టిన చరిత్రాత్మక దీక్షను స్మరించుకుంటూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మైనార్టీ సెల్ రాష్ట్ర నాయకులు బద్రుద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో మల్లాపూర్ స్వాగత్ కన్వెన్షన్ లో జరిగిన దీక్షా దివాస్ కార్యక్రమంలో మాజీ హోంమంత్రి మొహమ్మద్ అలీతో కలిసి పాల్గొన్నారు ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే బండారి లక్ష్మారెడ్డి. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బండారి లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ చేసిన ఉద్యమ పోరాటం గత 10 ఏళ్లలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు గుర్తు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణ వచ్చుడు కేసీఆర్ సచ్చుడు అన్న తెగువతో 4 కోట్ల మందిని ఏకం చేసి కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు అన్ని రాజకీయ వ్యవస్థలను ఒప్పించి మెప్పించి కుల మతాలకు అతీతంగా ఏకం చేసిన దీక్షా దివాస్ ప్రాముఖ్యతను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కేసీఆర్ సంకల్ప బలానికి దీక్షా దక్షతకు సాక్ష్యం దీక్షా దివాస్ అని కొనియాడారు. 60 ఏళ్ల గాయాలు వేదనలను తెలంగాణ కన్నీళ్లను తీర్చిన ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ అని తెలిపారు. గాలి నీరు నేల ఉన్నంత కాలం తెలంగాణలో కేసీఆర్ అనే 3 అక్షరాలు పదిలమని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ ఇంతియాజ్, ఆజబ్ ఆలీ, కలీం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ రాగిడి లక్ష్మారెడ్డి, కార్పొరేటర్లు దేవేందర్ రెడ్డి, గీతా ప్రవీణ్ ముదిరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. आज हमें तरक्की मिली है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इंसान जमहूरी निजाम से बरत बैठ सकता है। इसलिए केसीआर साहब ने देखा कि कांग्रेस तेलंगाना नहीं देगी, मेरी जागीर तो परवाह नहीं, मैं तेलंगाना आवाम को तेलंगाना मिलना चाहिए ताकि उनकी तरक्की हो सके। इसलिए ये हमारा तेलंगाना बहुत अहम स्टेट थी। आंध्रा में मिलाने के बाद हमारे साथ मुकम्मल नाइंसाफी हुई थी। केसीआर साहब की जद्दोजहद की वजह से, उनकी भूख हड़ताल की वजह से हमें हमारा तेलंगाना नसीब हुआ। आज तेलंगाना में हम लोग अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हिंदुस्तान में कोई सेकुलर लीडर है, हिंदुस्तान में कोई सेकुलर लीडर है, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब बढ़ाने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद 2 मिनट बात करने के लिए गुजारिश करता हूं। दीक्षा दिवस के मौके पर जो प्रोग्राम रखा गया है कि महिलाएं ऊपर के और आज के महिलाएं या महमूद अली साहब के फाउंडेशन साहब और मल्काजगिरी पार्लियामेंट कांग्रेस जनाब लक्ष्मण साहब और रईस रशीद वर्मा, आजम भाई साहब और देवेंद्र भाई साहब, शेखर भाई साहब और यहाँ पे बैठे कलीम भाई, सभी को मैं अपना सलाम करते हुए भाइयों सामने बैठे रहे। तेलंगाना आने से पहले कितना मूवमेंट का आपको मालूम है, तेलंगाना आने के लिए क्या क्या केसीआर साहब ने कितने मूवमेंट चलाया वो भी आपको मालूम है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना, अगर कांग्रेस अगर तैयार होता तो तेलंगाना मूवमेंट को 40 साल नहीं करते थे। अगर कांग्रेस तैयार होता तो 69 में तेलंगाना के रेफर तैयार होता। कांग्रेस के लिए तेलंगाना देने की नहीं, केसीआर साहब ने इतना मजबूर किया कि बीजेपी और कांग्रेस को केसीआर साहब की दीक्षा के साथ में उतरने के तेलंगाना तैयार हुआ। दीक्षा होने के बाद भी, युगकाल होने के बाद भी केसीआर साहब बिल्कुल इतना उनकी हेल्थ डैमेज हो गई थी, उनकी हेल्थ खराब हो गई थी, बहुत से डॉक्टर्स ने कराया उनको, फिर भी केसीआर साहब नहीं की वजह या तो ये बहुत होने जाते हैं कि केसीआर साहब को स्लोगन तो मजबूरन कांग्रेस ने जो है तेलंगाना किया और उसके बाद 5 साल पहले तेलंगाना देने की तो मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा छोटा नहीं रहेगा। तेलंगाना आने के बाद आपने क्या हासिल किया, आपके सामने एक ही किया। तेलंगाना आने से पहले हमारे क्या हाल, तेलंगाना आने के बाद हम क्या पोजीशन पे, आज जो तेलंगाना है ये आपके सामने जूता सा दिख रहा है, ये तेलंगाना है आपके सामने। ये इस जूते से कितने गलत फूल है,
यानी कि तेलंगाना आने के बाद गंगा जमीन जो तहजीब थी, केसीआर साहब का जो बात था कि हर इंसानियत को जगा के जो है उसको तरक्की की तरफ लेके जाना और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ के रखना, एक केसीआर साहब का था। केसीआर साहब आने के बाद, तेलंगाना आने के बाद केसीआर साहब का जो ख्वाब था कि हर शख्स को पढ़ाया जाए, हर शख्स की जो है हेल्थ को जो है सही किया जाए, उसको केसीआर साहब ने दुआ करे। इसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 से 200 डॉक्टर हो गए। यानी केसीआर साहब जो लॉन्ग टर्म को बनाया तेलंगाना को, आप देख सकते हैं कई बच्चे जो है हमारे के डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं और बहुत कुछ बन रहे हैं। ये केसीआर साहब का कांग्रेस ने क्या किया, आप 70 साल से हम लोग अनपढ़ रखा कांग्रेस। जो हमारे बच्चे, जो हमारे बड़े लोग जो वैज्ञानिक हैं, पांडव बन बैठे, फूल के बड़े बन बैठे, ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। कि यही काम केसीआर साहब जो किया कि ये बच्चा वैज्ञानिक रूप से बच्चे को कलेक्टर बनाया, जिसका जो आदमी पांडव में पढ़ता है उसको कलेक्टर एसपी बनाया। केसीआर साहब ने ये काम किया। तो आवाम को जो इलेक्शन आते हैं सोचने की जरूरत है, जो पार्टी आपको पूरे धोखा देने की है उस पार्टी को सबक सिखाना है। केसीआर साहब तेलंगाना आए तो तेलंगाना को देखिए महफूज इबादत है, पूरे हिंदुस्तान की शक्ल को देखने के लिए तेलंगाना को देखिए। केसीआर सेलुलर आए, हिंदुस्तान का बाहर सेलुलर आए तो कोई है वो केसीआर है। केसीआर के अलावा कोई हिंदुस्तान का सेलुलर आए नहीं। मैं आपके सामने खुल के बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस का भोग हमेशा भूल रहा है और आपके जो एमएलए साहब है बहुत ही सीधा साधा एमएलए साहब है, बहुत सॉफ्ट काम करते हैं एमएलए। अल्लाह ताला आपके एमएलए साहब को किस तरह रखा, किसी के सामने ऐसा करेगा आपका एमएलए, तो आपका एमएलए बहुत अच्छी शख्सियत है। ऐसे एमएलए को आप हमेशा कंसीडर में 4 से 5 बार एमएलए बनाओ, आपकी तरक्की के काम कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर के लोगों को बहुत ही किस्मत आ रहे हैं जो लक्ष्मण जैसे एमएलए आपको मिला। मैं रचना कहता हूँ शुक्रिया बोला चेयरमैन गारी, मधु भाई अंदर पूरा सबको नमस्कार। ఈ దీక్షా జర్నీస్ టైంలో నేను యాక్చువల్గా నేను కాంగ్रेस पार्टी ఉంటే सर मेरा भाई भी कांग्रेस का एमएलए है, वोट एमएलए से मिनिस्टर से मिलता था वो टाइम में। दामोदर साहब लोग सबके सामने बोल रहे तो बोलते थे अरे केसीआर बहुत अच्छा रिलेशन है। लास्ट 30 ईयर से केसीआर साहब का फैमिली से मैं हरीश राव साहब का फैमिली शादी पे गया, केटीआर साहब के शादी पे गया, कविता मैडम के शादी पे भी गया सर। मैं इतना उनके साथ में रिलेशन है। और ये जब डिवाइड होता था, जब बिल्कुल रेगुलरली मेरे से टच में रहते थे केटीआर साहब को। मैं 3-4 वक्त केटीआर साहब को हमारा जब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था दामोदर राजनरसिम्हा सर, उनसे भी पिटाया था कई बार, क्या चल रहा क्या है, कैसा तेलंगाना लाना बोल के लोग सब मिलके एकत्र थे। वो टाइम से मैं साहब लोग कहते था। और साहब का जो केसीआर साहब जो दीक्ष करा उसका वजह से ही आया तेलंगाना, आपको सबको मालूम है। उसके बाद में भी 10 साल इतना अच्छा डेवलप हुआ और ये 2 साल में क्या हाल है आपको सबको मालूम है। और बाकी का बड़े साहब बोलेंगे। और सेकंड थिंग क्या है, मेरा कांसेस अपना ऊपर कांसेस कुछ भी काम जगह से फोन कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। और कभी बहुत साइड भी टाइम बोले तो मैं वहाँ पर हाजिर हूँ। और दूसरा है किसी को एमबीबीएस की नुकसान है, गंगा जमुना तहसील का नुकसान है, तेलंगाना की तरक्की का नुकसान है और हमारे घर का बेहतर होने का नुकसान। लिहाजा ज्यादा बहुत कुछ बोलने वाले लीडर्स बैठे हैं। मैं इतना ही बात खत्म करना चाहता हूँ कि आज केसीआर साहब की बदौलत हमें तेलंगाना में अमन और शांति के साथ है, भाईचारे के साथ है, गंगा जमुना तहसील के साथ है और इस तेलंगाना की तरक्की इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर साहब आने के बाद ही होगी। मैं आज इस बहस के जरिए और तमाम लोगों के पास गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2028 फिर से हमें तेलंगाना रखने का वक्त आएगा और सबको एक होना है और केसीआर साहब को हमारा सीएम देखना है। शुक्रिया। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్.
డయాబెటీస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక్క సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.